एक लड़की जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर जाती है और गिरते वक्त उसका सीना एक लकड़ी के नुकीले ठूंठ से बुरी तरह छेद जाता है। उसे देखकर कुछ लड़के समझ जाते हैं कि अब इस लड़की के बचने का कोई चांस नहीं है। फिर क्या, वो तीनों उसका सब सामान जला देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन तभी लड़की के बहते खून की खुशबू से इंसानों का सबसे खतरनाक दुश्मन खूनी चींटियां वहां पहुंच जाती है। वो लड़की के जिस्म को कुतरने लगती है। दर्द इतना जबरदस्त होता है कि मृत मान ली गई। लड़की अचानक झटका खाकर हिलने लगती है। वो जिंदा है। उसे कुछ पल लगते हैं ये समझने में कि वो कहाँ है। फिर उसे खून से सनी जमीन और खुद की हालत देखकर याद आता है कि वो पहाड़ से गिरी थी। फिर वो जमीन पर पड़ा हुआ हेडफोन उठाती है और धीरे धीरे फिसलती हुई लाइटर तक पहुंचती है। वो सूखी घास इकट्ठा कर आग जलाती है। उसका इरादा साफ है, इस लकड़ी के ठूंठ को जलाकर अपनी छाती से आजाद होना। आग की गर्मी और दर्द के बीच वो तड़पती है, झुलसती है, लेकिन आखिरकार लकड़ी का टुकड़ा जलकर गिर जाता है और लड़की भी जोर से जमीन पर गिरती है। लेकिन राहत का वक्त नहीं। दूर से गाड़ियों के इंजन की आवाज आ रही है। वही तीन लड़के वापस आ गए हैं। लड़की दर्द से कराहती हुई रेत पर रेंगती है और एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। लड़कों को जलने का निशान दिखता है, लेकिन लड़की नहीं दिखती। वो सोचते हैं शायद वो मर ही गई होगी। लेकिन एक को डर लगने लगता है कि अगर लड़की जिंदा रही और वापस शहर पहुंच गई तो। तीनों उसे ढूंढने लगते हैं। एक एक करके जंगल, नदी, रेत सब छान डालते हैं और अब ये खेल उन्हें शिकार जैसा मजा देने लगा है। तीनों आपस में बंट जाते हैं। एक मोटा लड़का लड़की को पकड़ लेता है और उस पर हमला करता है। वो लड़की को बुरी तरह पीटता है, पानी में डुबोता है, उसे तड़पाता है। लेकिन तभी लड़की चुपचाप उसकी जेब से चाकू निकालती है और सीधे उसकी आंख में घुसेड़ देती है। मोटा लड़का वहीं पानी में दम तोड़ देता है। लड़की उसकी बाइक लेकर भागती है, लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो एक गुफा में छुपती है, आग जलाती है और अपना जख्म देखती है। लकड़ी अब भी उसके सीने में ढसी है। फिर वो दर्द के मारे बेहाल हो जाती है। एक पूरी पैकेट नशा खा जाती है ताकि दर्द से लड़ सके। फिर चाकू को गर्म करके खुद ही अपना जख्म काट कर उस लकड़ी को निकालती है और एक जलता हुआ कोल्ड ड्रिंक का डब्बा जख्म पर लगाकर उसे बंद करती है। इतने दर्द में वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एक लड़का झील पर आता है। उसे अचानक पानी में एक लाश दिखती है। डर के मारे वो भागकर गाड़ी में बैठ जाता है। तभी तीसरा लड़का समझ जाता है कि लड़की अब भी जिंदा है। लड़की अब बदल चुकी है। वो अब एक शिकारी है। वो चुपचाप दूर पहाड़ से दूरबीन में तीनों की हरकतें देखती है। मौका मिलते ही वो अपने दुश्मन को निशाना बनाती है, लेकिन पहला शॉट गलत जाता है। गोली सिर्फ हाथ में लगती है। अब लड़की उसका पीछा करती है। घायल लड़का भागता है, लड़की भी पीछा करती है। वो उसके सामने आ जाता है, लेकिन लड़की की बंदूक में गोली नहीं होती। लड़का उस पर हमला करता है, लेकिन लड़की चतुराई से उसका टॉर्च तोड़ देती है और कांच बिखेर देती है। नंगे पांव दौड़ रहे लड़के के पैर लहूलुहान हो जाते हैं और वो गिर जाता है। अब लड़की एक ट्रक उठाती है और रेडियो पर अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड की आवाज सुनती है, वही जिसने ये सब प्लान किया था। लड़का अब आखिरी बचा है, डर से कांप रहा है। वो सोचता है कि लड़की तो मर गई होगी, लेकिन तभी दरवाजे पर एक आवाज आती है। लड़की अपने हाथ में वही बंदूक लिए खड़ी है। अब वो वही शिकारी बन चुकी है जो उसे कभी शिकार समझता था। अब तेरी बकवास सिर्फ यमराज ही सुनेगा।